बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 4 क्लास में आपकी सब्जेक्ट टीचर इस्लामियत की बात कर रही हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बुक का पेज नंबर है 9, अरकाने इस्लाम। ठीक है, अरकाने इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हमारे अरकाने इस्लाम जो हैं वो टोटल 5 है। नंबर 1 पे कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है कलमा तैयबा, नंबर 2 पे है नमाज, नंबर 3 पे है रोज़ा, नंबर 4 पे है ज़कात और 5वें नंबर पे है हज। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम के माने अतात और फर्मा बरदारी के हैं। अतात लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, हुक्म इसका मतलब होता है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। 5 बुनियादी लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें। जो मैं आपको अंडरलाइन, ये लेड पेंसिल से मैंने अंडरलाइन लफ्ज़ किए हुए हैं, ये आपके MCQs हैं, साथ साथ अंडरलाइन करते जाना। जिनकी अदायगी की हर मुसलमान को ताकीद की गई है। ताकीद बोलते हैं नसीहत को। इन अरकान की अदायगी से बहुत से फ़ायदे और फ़ज़ाइल हासिल होते हैं और इन्हें अदा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अरकान इस्लाम को ज़िम्मेदारी से अदा करने वाला शख्स एक अच्छा मुसलमान होता है। इस्लाम के 5 अरकान दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, नहीं है कोई इबादत के लायक सवाए अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नेक्स्ट है कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। पहला रुकन को अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, कलमा तैयबा इस्लाम का कौन सा रुकन है? कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। इस कलमे को अदा करने वाला शख्स मुसलमान होता है। इस पर इन तमाम अहकामात की पाबंदी करना लाजम हो जाता है, लाजम ज़रूरी हो जाता है, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है आपका नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। दूसरा रुकन को अंडरलाइन कर लें। और हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बच्चों पर बालग होने के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, जिनमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें शामिल हैं। बच्चों यहाँ आपके स्पेस है, यहाँ बेशक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 लिखवाने लगी हूँ, वो आप साथ बेशक लेड पेंसिल से बुक के ऊपर ही लिख लें। मुसलमानों पर एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? तो इसका जवाब है, यहाँ से अंडरलाइन कर लें, मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है 5 नमाज़ों के नाम बताइए। इसका आंसर है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है रोज़ा। जैसे कि आपको पता है रोज़े मुसलमानों पर रोज़े क्या हैं? फ़र्ज़ है। रमज़ानुल मुबारक के महीने, साल बाद हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है। रोज़ा लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें। फ़र्ज़ रोज़े रमज़ानुल मुबारक के महीने में रखे जाते हैं। रोज़े में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे रखे हैं। रूहानी बोलते हैं अंदरूनी। जिस तरह रोज़े में खाना पीना मना होता है, इसी तरह रोज़ा रखकर बुरे कामों और बुरी बातों से बचना भी ज़रूरी है। नंबर 4 पे हमारा जो पॉइंट है ज़कात। ज़कात के बारे में बताऊं, ज़कात के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ज़कात देने से अल्लाह ताला खुश होता है। दूसरा ये है कि ज़कात देने से जो हमारा माल होता है, यानी हमारे पास जो पैसा जायदाद वगैरह होती है, उसमें क्या होता है? बरकत होती है। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? चौथा रुकन है। इसको अंडरलाइन कर लें। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, सूरतुल बकरा की आयत है, व आतु ज़काता, तर्जुमा, और ज़कात दिया करो। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये हक है कि वो मुश्किल वक़्त में एक दूसरे के काम आए और इसकी मदद करें। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो हर साल अपनी जमाशुदा हलाल कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दें, ताकि माशरे के गरीब लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकें। परेशानियां लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे।
और मुसलमानों को अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल खर्च करने की आदत भी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इसी हिसाब से जो अल्लाह ताला ने इनके लिए मुकर्रर फरमाया है रकम लेते थे, इसी को ज़कात कहते हैं। ज़कात लफ्ज़ को आपने अंडरलाइन कर लेना है। ज़कात की रकम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल यानी इस्लामी ख़जाना कायम किया। इस्लामी ख़जाना को अंडरलाइन कर लें। ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गरीबों को खाने को मिल जाता है। अब यहाँ भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बेशक लेड पेंसिल से ऊपर लिख लें कि ज़कात देने का क्या फ़ायदा होता है या ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। ये आंसर है, ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गरीबों को खाने को मिल जाता है। जिस माल की ज़कात निकाली जाती है इसमें बरकत होती है। ज़कात की रकम से जिन गरीबों का पेट भरता है वो दुआएं देते हैं। दुआओं के असर से अल्लाह ताला ज़कात देने वालों के माल में बरकत अता फरमाता है। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है और रहमतें नाज़िल फरमाता है। ज़कात देने से मुसलमानों में अल्लाह ताला की खातिर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। दूसरों की मदद लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें। जज्बे लफ्ज़ का मतलब होता है शौक़ पैदा होता है। नंबर 5 पे हमारा जो पॉइंट है वो है हज। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। 5वां रुकन को अंडरलाइन कर लें। हज इन तमाम मुसलमानों पर चंद शराइत के साथ, मसलन रास्ते महफूज हों, ख़वातीन के साथ महरम हो, वगैरह वगैरह, फ़र्ज़ है जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके और सेहतमंद हो। यानी हज किन लोगों पर, यहाँ क्वेश्चन बेशक लेड पेंसिल से लिख लें, हज किन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है या हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। तो इसका जवाब है कि जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके और सेहतमंद हों। आज से हज़ारों बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक छोटा सा घर खाना काबा बनाया था। खाना काबा को अंडरलाइन कर लें, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक मुसलमानों के लिए किबला करार दिया। हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मज़मा जाते हैं। मक्का मज़मा यानी खाना काबा जाते हैं। हज मुसलमानों का आलमगीर इज्तिमा है। ये इस्लाम का बुनियादी रुकन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का मजहबी और सकाफती इज्तिमा भी है। 4 क्लास की जो मैंने आपको आज रीडिंग की है, हमने पेज नंबर 9, 10 और 11 ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपने नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे लिख लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और जो मैंने वर्ड लफ्ज़ अंडरलाइन करवाए हैं MCQs, ये आपने याद करने हैं। ठीक है। पहले नंबर पे मैंने क्वेश्चन आपको बोला था ना, अरकान इस्लाम कितने हैं या अरकान इस्लाम के नाम लिखे। दूसरे नंबर पे हमने क्वेश्चन पढ़ा है कलमा तय्यबा इस्लाम का कौन सा रुकन है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ है। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था कि 5 नमाज़ों के नाम बताएं। और 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था कि ज़कात देने का बड़ा फ़ायदा क्या है। और 6ठे नंबर पे हमने पढ़ा था कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है या किन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है ये आपने नोटबुक पे लिखने हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।